Friends, my name is Gaurav Kumar and welcome to GDR चैनल। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में 12th का मैथ, कंप्लीट मैथ, हालांकि 2.1 चैप्टर पर्सनली। सो ये है आपके, ये किससे रिलेटेड है ये हम बताएंगे आपको। ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति। आपको ना तो हिंदी में प्रॉब्लम होगी ना किसी इंग्लिश में होगी, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो वो भी इस हमारे चैनल को देख सकता है। सो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होती है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति होती है जैसे कि मैंने लेट या माना y बराबर tan x, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा। इसका प्रतिलोम होगा बच्चों, ये tan है जो इधर जाके tan इन्वर्स y हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर tan इन्वर्स y। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा इन्वर्स या प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अब इसमें आपको कुछ मेथड है, कुछ नियम है, जो रूल हैं, जो इसमें आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें सारी की सारी प्रश्नावली में 2 पॉइंट से स्टार्ट है, जो सारी की सारी इसमें आपको सारी जगह फॉलो करने पड़ेंगे। वे हैं कुछ, देखो मैं क्या है। एक तो होता है इसमें डोमेन, एक होता है इसमें रेंज। हिंदी में डोमेन को बोलते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं परिसर, या आप इसको परास भी बोल सकते हो। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें आपके सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री सारे के सारे फलन है, फंक्शन है, उनमें आपको इनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन हल होंगे वे सारे इनके अकॉर्डिंग हल होंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइन है, साइन का एक यहाँ पे कैसे कर सकते हो, डोमेन होगा, रेंज होगा। ये इसमें बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट होती है, साइन की, कोस की, टैन की, कोट की, सेक की और कोसेक की। इसमें बताते हैं, मैंने कोई फंक्शन भी लिख देता हूँ मैं। फंक्शन का मतलब है कि ये फलन, जैसे साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो इसका प्रांत क्या होता है, इसका प्रांत होता है, ये होता है -1 to +1 तक। जो इसका प्रास या परिसर होता है, इसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, इसका रेंज क्या होता है -π/2 से π + π/2, ये होता है रेंज, इसको होता है। अब आता है सेकंड पे आता है कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, इसका भी प्रांत होता है -1 से +1 तक। और जो इसकी रेंज होती है इसकी 0 से π, ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको बड़ा कोष्ठ बोलते हैं, जिसको 0 से π। अब आता है सेकंड पे कोट इनवर्स x। इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे होते हैं जो आपके रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं, एक तो डोमेन होता है आपका, सारे के सारे रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, जो होते हैं 0 से लेके स्टार्ट सारे के सारे। और जो इसकी प्रास क्या होता है, प्रास होता है इसका भाई 0 से π। इसका ये तो है ब्रैकेट कोष्ठ, ये बड़ा कोष्ठ, ये होता है छोटा कोष्ठ, ठीक है, क्लोज्ड कोष्ठ, और ये छोटा कोष्ठ। इसका मतलब क्या है, जो इसमें होते हैं, इसमें ब्रैकेट कोड जो बड़ा कोष्ठ होता है, इसमें होता है कि 0 भी होगा, पाई भी होगा, पाई के और 0 से पाई के बीच में भी होगी सारी संख्या, और 0 से पाई के अगल बगल भी सारी की सारी संख्या इसमें लगी जाएंगी। जो ये होगा इसमें होगा सिर्फ 0 और पाई के बीच वाली संख्या आएंगी इसमें सब। अब आता है फोर्थ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का भी डोमेन होता है हमारा रियल नंबर सारे के सारे। इसकी भी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है इसमें भी -π/2 से +π/2 कोष्ठ, ये होता है छोटा कोष्ठ। अब आता है आपका, अब बच्चों आपका आता है कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स x में क्या होता है, कोसेक इनवर्स x में होता है, जो आपका डोमेन होता है वो होता है सारा का सारा r में से घटाना होता है हमें, ये सारे के सारे -1 और +1। ये जो इसमें था प्रांत किसका, साइन इनवर्स x का, उसमें होता है कोसाइन इनवर्स का। रियल नंबर में से सारे के सारे आपको प्रांत घटाना होता है, जो साइन को होता है। और इसका जो ये होता है, इसको होता है भाई -π/2 से
π/2 और माइनस करना है आपको 0, ये होता है भाई। अब आता है लास्ट में आता है आपका सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स में भी यही होता है, माइनस रियल नंबर में से जो इसका कोस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वो घटाना होता है, मैं डोमेन यानी कि प्रांत, और जो इसका प्रास होता है इसकी रेंज होती है कोस इनवर्स एक्स की, वो रेंज होती है भाई बच्चों 0 से 5, और इसमें से भी 0 घटाना होता है हमें। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम आगे अपनी प्रश्नावली पर। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपका दिल करे। तो यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम अपने आगे बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। आपका चैप्टर 2.1। सो पहला क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2 या 1/2, पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें बच्चों हमें देखना होता है ये कैसे होते हैं। ये होता है, आपको सबको पता है कि साइन में 1/2 किसका आंसर होता है, आपको सबको पता है किसका मान होता है, किसकी वैल्यू होती है। सो ये होती है भाई साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। π/6 का मान क्या होता है, जिसको बोलते हैं 30 डिग्री या 30 अंश। तो उसमें कैसे करते हैं बच्चों, तो अब क्या करेंगे, मैंने क्या लिखूँगा मैं इसमें, इसको और थोड़ा सा सोल्व करो आप। जो π/6 है मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वर्स उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो साइन इन्वर्स 1/2 बन गया। तो हमें क्या करना है, हमें ओनली किसका दिया है, ये π/6 ओनली दिया है साइन इन्वर्स 1/2, बट इसमें तो हमें माइनस भी दिख रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये भी देखो, अगर जो आपका ये थोड़े से आपको किस लिए हाईलाइट करके बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इनको आप नोटिस कर लियो, उनको नोट कर लियो अच्छी जगह। अगर आपका साइन में आ जाता है ऐसे, साइन इन्वर्स माइनस का थीटा होता है, आपको वैल्यू पता होगी, आपने उसमें पढ़ी होगी अपनी 11th क्लास में, वो क्या होती है, साइन जो होता है साइन इन्वर्स थीटा, ये माइनस का चिन्ह आपका बाहर आ जाता है। साइन में भी ऐसे होता है, टैन में ऐसा होता है, और आपका कोसेक में ऐसा होता है। अगर जो आप लोगे कोस सेक और कोट, उसमें डिफरेंट होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। अभी इसको हल करते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसको साइन इन्वर्स को, ये किसका मान है, अब माइनस मैंने आगे रखा, ये मान किसका है, साइन π/6 का, साइन π/6 का। अब देखो बच्चों, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि जो माइनस अंदर हो तो वो बाहर चला जाता है, तो इसमें आप बाहर ले जाओगे, माइनस का चिन्ह है जो साइन इनवर्स, ये बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल, क्योंकि जो इनवर्स होता है वो दूसरे प्लस वाला, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर प्लस की है, इसकी माइनस की है, तो जो पावर सेम एक अपोजिट होती है और एक राइट होती है, तो उसमें एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, π/6। अभी आंसर नहीं देखेंगे हम, अभी क्या देखेंगे, हमें देखनी है कि साइन की प्रास कहाँ से कहाँ तक थी, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी। तो साइन की ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करने पड़ेंगे इसकी रेंज के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग टू रेंज, या आप कह सकते हो उसको प्रास या परिसर। वो क्या था, जो हमने साइन इनवर्स एक्स की, इसको भी आप संकेत के रूप में लिख सकते हो, और इसको जब ये हल करोगे तो इसको दिखाना है आपको यहाँ पे। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, -π/2 से π/2 तक, ये था। अब ये देखो, जो -π/6 है वो इसके बीच में आता है, इसके बीच में लाई करता है बिटवीन इट्स दिस आंसर लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। सो आप देख सकते हो इसमें, ये कैसे देखोगे, जो π/6 का मान है, ये कितना मान है, आपकी वैल्यू कितना है, आपको सभी को पता है 30 अंश है। अब ये देखो, ये साइन की जो है -90 से +30। अब देखो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ, -90 यहाँ पे है और प्लस का 90 यहाँ पे है, और 90 तो छोटा है, तो 90 से इधर कौन कौन से आएंगे, सारे 70 आओगा माइनस का इधर, फिर इधर कहीं पे 30 भी आओगा, और यहाँ पे एक 0 हो रहा है, फिर अकॉर्डिंग टू प्लस वाले इधर माइनस वाले, 0 से इधर माइनस वाले, 0 से उधर प्लस वाले। तो ये सारा का सारा, तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसको चाहे इसके यहाँ भी रख दियो, इसको सारे के सारे को, कि साइन इनवर्स जो है
वो आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -π/2 से π/2 तक। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स, ये क्या था आगे, वो √3/2, ये आपका क्वेश्चन है। बच्चों अगर जो आप कंटिन्यूअली पढ़ते हो, मैं आपका सारा का सारा मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, आप मेरी वीडियो लगातार देख सकते हो। तो अब देखते हैं इसमें कैसे कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही सारा का सारा अकॉर्डिंग टू जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना है। तो अब देखो जो √3/2 होता है वो मान किसका होता है कोस में, ये मान होता है आपका π/6 का। π/6 मतलब 30 डिग्री का कोस में। तो कोस में जो π/6 का मान होता है वो हमारा होता है √3/2, ये हमारा मान होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग और क्या हो सकता है, जो π/6 होगा वो कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, कोस इनवर्स √3/2। चाहे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे इसने लिख रखा है कि कोस को उधर जाके कोस इनवर्स होगा। तो अब इसको कैसे करते हैं हम, जब कोस इनवर्स है, ये मान किसका है, ये मान है आपका कोस, ये मान रख दो आप यहाँ पे कोस π/6। तो कोस से कोस कैंसिल अकॉर्डिंग टू रूल। अब आ गया π/6 आंसर हमारा। अब ये देखो कोस के भी कुछ रेंज थी, कुछ प्रास थी, वो कैसे अकॉर्डिंग टू रेंज व्हाट विल वी गेट आंसर, ये हम क्या आंसर प्राप्त करेंगे अपना। तो हम देखते हैं कोस इनवर्स x की यहाँ पे ऐसे कोस्ट करके आपको इसकी प्रास लिखनी है। प्रास क्या थी, इसकी प्रास थी आपकी 0 से लेके π तक, ये हमारी प्रास थी। अब देखो 0 से π के बीच में, 0 से 180 के बीच में कहीं को आता होगा 30 अंश, क्योंकि ये निगेटिव तो नहीं है, तो ये आंसर होगा हमारा π/6। आपको ये जरूर लिखनी है, वहाँ पे आपको दर्शाना है, आपको दिखाना है, आपको शो करना है कि ये कैसे सोल्व हुआ क्वेश्चन। तो बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कोसेक इनवर्स। अगर आपसे एक बार करने आ गए तो ये क्वेश्चन सारे के सारे कुछ नहीं है, बस दिखने में लगते हैं कि हार्ड है, दे आर वेरी टफ फॉर अस, बट तो कोसेक इनवर्स 2 का इसका कैसे हम हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं पहले कि कोसेक में 2 किसका आंसर होता है या किसका वैल्यू होती है, ये 2। तो हम सभी को पता है कि कोसेक ये साइन की उल्टी होती है, तो साइन 1/2 होता है, वो साइन में किसका मान होता है, वो होती है π/6 का। तो ये भी किसका मान होगा, ये 2 आ रहा बन के, तो ये हो गया π/6 का, सॉरी ऐसे π/6 का हमारा मान क्या होता है 2। अब इसको फिर हम ऐसे अकॉर्डिंग टू, इसको हमें पता लग गया कि कोस π/6 का मान कितना होता है 2। अब इसको यही पुट हमें यहाँ पे करना है, कोसेक इनवर्स, इसका मान होगा कोसेक π/6, बस वही अकॉर्डिंग टू रूल जो कर रहे थे हम, ये कट गया, तो आंसर कितना π/6। अब हम ये भी देखते हैं, इसकी भी हमें रेंज देखनी पड़ेगी कि ये π/6 ठीक भी है या गलत है थोड़ा सा। अब देखते हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू कैसे होता है, कोसेक इनवर्स x की हमको पता था क्या थी, हमको पता था भाई -π/2 से +π/2, और इसमें से 0 को माइनस कर दो, तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी रेंज। तो अब देखो कि जो ये कोसेक इनवर्स x है ना, तो इसका मान 0 है, क्योंकि 0 को इसमें से हम घटाते हैं। अब देखो -π/2 से -90 से ये कहीं इनके बीच में मिलेगा ना, तो इनसे बाहर है, इनसे अगर जो 30 इनसे बाहर मिलता, मतलब कि -π90 से -135 होता, तो ये आंसर गलत था ऐसे। तो आंसर ही हमारा क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो अब बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स, यहाँ पे माइनस है, tan इनवर्स -√3। अब मैंने क्या बोला था आपको कि चाहे tan हो, चाहे साइन हो, और चाहे आपका कोसेक हो, उसमें जो माइनस का होता है, माइनस की वैल्यू आ जा जो, तो उसमें माइनस जो होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया था, साइन में भी ऐसे करके जो tan इनवर्स माइनस का थीटा हो, तो -θ बाहर आ जाता है, और tan इनवर्स ऐसे। ठीक है बच्चों, दिस इज़ अ रूल। अब ये देखते हैं कि हमें √3 जो देखते हैं, √3 मान किसका है, √3 वैल्यू किसकी है। तो √3 देखते हैं हम किसकी वैल्यू है। √3 वैल्यू होती है भाई आपकी π/3। π/3 को बोलते हैं
π/3 को बोलते हैं हम 60, मतलब 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। जो tan π/6 की होती है, tan 630 की वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 1/√3। तो अब इसको ऐसे सोल्व करते हैं। tan इनवर्स, ये देखते हैं मान किसका है, माइनस tan इनवर्स π/3। अब मैंने बताया था बच्चों कि जो माइनस बाहर होता है, tan अंदर होता है tan में, तो वो बाहर निकल जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, माइनस चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, tan, सॉरी ये माइनस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें तो ये √3 की वैल्यू तो रखनी है। √3 की वैल्यू क्या है यहाँ से, tan π/3। तो tan से ये इनवर्स का है, ये पॉजिटिव है, प्लस इसकी +1 डिग्री है इसकी, तो क्या आंसर आ गया, माइनस के π/3। अब इसको भी देखते हैं, ये इसमें आता है या नहीं आता है। इसको कैसे देखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको बताया था शुरू में ही, tan इनवर्स x की परास क्या होती है, -π/2 से +π/2। तो अब देखो ये, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है, ये थोड़ा सा ब्रैकेट तो साइन वाला होता है, ये है हमारा छोटा कोस्ट। तो अब देख सकते हो स्मॉल कोस्ट, इसको क्या देखते हैं, -π/3 का मान देखेंगे हम। तो -π/3 इन दोनों के बीच में लाई करता है, क्योंकि ये -90 है, ये प्लस का 90 है। तो बच्चों आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मैं आपको राइट टू राइट पढ़ाऊँगा, अच्छे से आपको इन्फॉर्म करूँगा अबाउट योर मैथ, 12th मैथ। आपका क्वेश्चन है 5th, ये देखता हूँ मैं कैसा है, कोस इनवर्स। अब की बार आ गया कोस इनवर्स में, और अंदर है -1/2। ये हमारा अब की बार का 5th क्वेश्चन है। तो अब हमें देखना है, मैंने बोला था कि जो साइन में हो, tan में हो या कोसाइक में हो, वे तो माइनस आ जाते हैं उनके बाहर, बट अब की बार आ गया कोस का। तो कोस में हम कैसे करेंगे, तो इसको हल करने के पहले तो हमें देखना इसका मान क्या होता है। तो 1/2 कोस में मान किसका होता है, 1/2 मान होता है हमारा π/3 का। π/3 का मतलब कोस 60 का, कोस 60 को बोलते हैं, क्योंकि 180/3, 180 से हम भाग देंगे 3 को तो 60 आ जाएगा। तो कोस 60 का हमारा मान कितना होता है, 1/2। अब देखते हैं इसको हल कैसे करते हैं। अगर मैंने बताया भैया आपको, अगर जो कोस होता है या सेक आए या आपका कोट आए, वे कैसे कन्वर्ट होते हैं अगर जो उनमें माइनस आ जाए। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, जो कोस में -θ बाहर अंदर आ जा, तो इसमें कैसे करना है, इसमें हमें करना है कोस इनवर्स π-θ। हमें इसको क्या करना है, जो थीटा होता है इसमें पाई में से इसको घटाना है, पाई में से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो अब इसमें क्या हो गया, ये हल हो गया सारा का सारा। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, जो हमारी वैल्यू दे रखी है इसने। तो पहले कोस इनवर्स, ये मान किसका हो गया, माइनस के कोस π/3। अब अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार ये करो आप, क्या करना है, जो कोस इनवर्स, कोस इधर आ जाएगा और पाई में से π/3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो ये माइनस था पहले, तो ये इससे जो ये था कोस इनवर्स में, तो इससे कट नहीं सकता, पहले इससे डिवाइड नहीं होता अच्छे से। अब ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का तो कट गया। अब कितना रहेगा, अब रह गया ओनली यहाँ पाई माइनस के π/3। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 3 आएगा नीचे, इसको भी 1 कर लो, चाहिए एलसीएम 3 आएगा। अब 1 कितनी बार डिवाइड करता है, हाउ मेनी टाइम्स, 1 डिवाइड 3, तो कितना 3 टाइम्स 3 पाई, और ये पाई, तो 2π/3, ये हमारा आंसर। अब इसको देखते हैं कि ये सही भी है, ये राइट भी है अकॉर्डिंग टू रेंज या प्रास। तो हम इसको, अब हम देखने हैं कोस की प्रास क्या होती है। तो कोस की प्रास मैंने क्या बताई थी, 0 से पाई। ओके बच्चों, तो अब देख सकते हो आपकी जो 0 से पाई के बीच में है 2π/3, ये है 120। 0 से 180 के बीच में होता है 120 अंश। तो बच्चों ये भी कंप्लीट होगा आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था सारे क्वेश्चनों में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हमारा 6th क्वेश्चन जो है tan इनवर्स, ये क्वेश्चन है अगली बार। अब का क्या होगा कि tan के अंदर आ गया -1, तो हमें देखना है कि -1 किसका, ये 1 जो होता है 1 किस में होता है, tan में। तो tan π/4 का हमारा मान होता है 1।
अब इसमें आ रहा -1 आ गया। मैंने बताया था कि जो tan हो, sin हो, कोसेक हो, उसमें माइनस बाहर निकल जाता है। तो हम मान रखेंगे इसमें, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपनी -10π/4। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, आपका आंसर कितना π/4। अब इसको भी देखते हैं कि यह सही भी है या नहीं है। तो इसको हम सही किससे देखते हैं, ये देखते हैं हम इससे -π/2 से π/2, जो 10 का होता है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि इनके बीच में लाई करता है, ये -45, तो -90 से तो छोटा ही है -45। तो ये इस टाइप से ये आपका 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। ये हमारा क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या करना है कि ये वैल्यू देखने हैं, तो मैं 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये हमें कहाँ से पता लगेगी, ऐसे ही करके कि sec का हमें पता करना है किसकी वैल्यू होती है। sec में 2/√3, 2/√3। अब आप देख सकते हो कि जो कोस होता है वो sec का उल्टा होता है। तो कोस में √3/2 देखनी है हमें वैल्यू किसकी होती है। तो कोस √3/2 वैल्यू होती है, मान होता है, वैल्यू होती है, वो होती है हमारी π/3 की। तो इसमें भी π/3 की होगी वैल्यू। तो sec π/3 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3, ये वैल्यू होती है। अब ना तो इसमें माइनस है कि हमें -π से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको तो सिंपल तरीके से हमें हल करना बस। sec इनवर्स, ये मान किसका होता है, sec π/3 का, और sec से sec कैंसिल, आंसर इज π/3। अब ये भी देखना है कि ये सही भी जा रहा या गलत हो रहा किसके अकॉर्डिंग। अब हमें देखनी है sec इनवर्स की 0 से π। तो आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लेते। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है हमारा कोट इनवर्स √3। अब हमें फिर से, हमने tan √3 वाला भी कर लिया, हम अब आगे हैं कोट √3 वाले। तो हमें ये वैल्यू देखनी है कि किसकी वैल्यू होती है। हम सभी को पता है कि जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो जो tan की थी यही उसकी उल्टी होगी। मतलब कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कोट π/, ये होती है आपकी वैल्यू 6 की, वो π/3 की थी √3 जब कोट था, यहाँ सॉरी कोट है ये। इसकी वैल्यू, इसका मान कितना होगा √3। बस यही हमें यहाँ पे पुट करना है, कोट तो कोट से कोट कैंसिल, π/6। अब ये भी देखना हमें ये सही भी है या गलत है। तो कैसे देखेंगे हम इसको हमें बताया था कि सब के सब रियल नंबर होंगे। इसका जो इसकी रेंज होगी, रेंज क्या थी कोट की, ये कोस बनना है, कोट इनवर्स x की रेंज थी हमारी, ये हमारी रेंज थी। तो बच्चों ये 0 से π के बीच में आ रहा है, लाई कर रहा है। तो आपका 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब हमारा 9 क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्या है 9 क्वेश्चन में, इसमें आता है हमारा कोट इनवर्स, सॉरी ये कोट नहीं है, यहाँ पे कोस है, -1/√3, 1/√2। ये देखना है कि हमें 1/√2 ये वैल्यू किसकी होती है कोस में। सबको पता है कि साइन की और कोस π/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2। यहाँ पे क्या आएगा कोस, ये साइन में भी होती है और कोस में भी। कोस π/4 की भी वैल्यू 1/√2 होती है और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसको हम कैसे हल करते हैं, इसको कैसे अकॉर्डिंग टू वही रूल जो हमने पहले में लगाया था, इसको कैसे दिखाना है कि कोस इनवर्स में अंदर √θ आ जाए। तो इसको कैसे करते हैं, थीटा को π-θ। इसको ऐसे सोल्व करने का तरीका है। तो बस हमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमें क्वेश्चन हल सोल्व करना है। तो कोस इनवर्स ये 1/2 किसका हो गया, √2 किसका हो गया आंसर, कोस π/4 का। यहाँ पे माइनस आ गया बाहर। तो अब हमें माइनस करना है ये अंदर इसमें, क्योंकि माइनस बाहर है तो ऐसे इससे कटेगा नहीं कोस इनवर्स x। तो कैसे कटेंगे हम इसको, कोस इनवर्स कोस अकॉर्डिंग टू दिस
पाई माइनस के पाई बाई 4, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, पाई माइनस के पाई बाई 4, तो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम। एलसीएम कैसे लेंगे, 4 पाई में से माइनस के पाई, तो कितना 3 पाई बाई 4, जो होता है हमारा 135 का, 135 डिग्री ये होता है। अब ये देखना है कि कोस में हमने वैल्यू क्या बताई थी, रेंज 0 से पाई के बीच में, तो ये है सब कुछ और कुछ नहीं है इसमें। और ये 135 है, तो 0 से 180 के बीच में क्या आता है, 135 आता है। तो हमारा क्वेश्चन 9th भी कंप्लीट हो गया। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर, कोसाइक इनवर्स माइनस रूट 2। इसमें इसको कैसे हल करते हैं, क्योंकि ये भी सब कुछ जैसे साइन था, जैसे टेन था, ऐसे ही कोसाइक होता है। हाँ, अगर जो कोस आ जाए, कोट आ जाए, सेक आ जाए, तब उसमें माइनस हमें बाहर निकालना पड़ता है, उसमें से घटाना पड़ता है पाई में से, बट इसमें नहीं होगा कुछ भी ऐसा। अब हमें देखनी है वैल्यू कोसेक की। रूट 2 किसकी होती है, जो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो आपको सबको पता है साइन का इन्वर्स होता है कोसेक। तो आपको सबको पता है कि जो 1/√2 होती है वो होती है साइन पाई बाई 4 की, तो ये भी पाई बाई 4 की होगी, तो कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होगी √2। ओके बच्चों, तो √2 को कैसे, ऐसे ही इसमें जो रखना है वो रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कोस में और कोट में और सेक में किया कि माइनस था जो बाहर आ जाएगा, इसमें ऐसे नहीं करना। इसमें सिर्फ सीधा रखना है हमने, जैसे मान दे रखा है इसका माइनस कोसेक पाई बाई 4। अब जो इसमें क्या था, जैसे टेन में था, जैसे साइन में था कि माइनस बाहर चला जाएगा, तो उस माइनस को बाहर भेज दो अकॉर्डिंग टू रूल। तो कोसेक से कैसे कैंसिल, आंसर माइनस पाई बाई 4। अब हमें देखने है वैल्यू कि ये सही भी लाई कर रहा है किस किस के बीच में। तो मैंने बताया था आपको कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाई 2 से इसकी प्रास, और इसमें से 0 हमें कैंसिल आउट करना है। ओके बच्चों, तो आपका 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता हुआ। अब हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो हमारा है 11th क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, सही भी है, हाँ सही है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या दिख रहा है तुम्हें, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट आपको सिंपल करना है। आपको सबको पता है कि ये हल कैसे करना है, कैसे इसको सोल्व करें हम। तो कैसे करना है, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, हमें सबको पता है कि पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। ओके बच्चों, अब देखना है, मैंने बताया था कि कोस में जो है माइनस बाहर नहीं निकलने का, माइनस आउटसाइड नहीं जाएगा, माइनस को हम इनसाइड रखेंगे। कैसे रखेंगे, बस हमने जो वैल्यू है उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कोस इनवर्स, इसको कैसे करेंगे, ये वैल्यू किसकी होती है, 1/2 होती है इसकी, इसमें वैल्यू पाई बाई 3 की। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। जो माइनस साइन था, माइनस आता है साइन में, तो साइन में तो बाहर निकल जाता है। अब हमें इसकी भी वैल्यू देखनी है, इसकी वैल्यू होगी पाई बाई 6। ओके बच्चों, अब इसको हल करते हैं। ये तो स्ट्रेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो पाई बाई 4 आ गया आंसर इसका। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, हमें माइनस पहले हटाना है। माइनस कैसे करेंगे हम, ऐसे ही पाई में से सब्ट्रैक्ट करके प्लस, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो साइन इनवर्स ये कट गया बच्चों, ये तो आपको दिख रहा है। यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 और माइनस के पाई बाई 6। इसको और हल करते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पाई बाई 4 और पाई, पहले इसको, इस वाले को हल कर लो हम। इसको कर लेते हैं 3, और 3 पाई में से पाई जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई बाई 6। अब इसका हम सारे का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, जो सभी को पता है लेस है। एलसीएम कैसे लेंगे हम देखते हैं कि ये जो तीनों के तीनों वर्ड हैं किसको डिवाइड कर सकते हैं, तीनों के तीनों। चाहे हम ऐसे भी करके देख सकते हैं इसको, 4 3 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा पहले तो,
फिर 2 से हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 3 3, फिर किससे हो जाएगा 3 से। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो एलसीएम क्या है हमारा 12। अब हम इसको पूरे को, कुछ बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तीनों का लेके तो हमसे कभी भी नहीं होता, जब हम तीनों को एक साथ रखते हैं तो हमसे कभी टुगेदर करके करते हैं तो हमसे कभी ये सोल्व नहीं होता। तो कैसे करते हैं, देखो बच्चों, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है, 12 को 4 से डिवाइड करके देखियो कितना आता है, 3 आता है। तो हमें इस पाई में जो 4 के ऊपर है उसमें 3 की गुणा कर देनी है, 3 से गुणा कर देनी है। अब देखते हैं 3 से प्लस है बीच में। अब 3 से डिवाइड करो 12 को, कितनी बार जाएगा 4 बार। तो 4 से गुणा कर देनी है 2 पाई में, 4 दूनी 8 पाई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 से 12 को डिवाइड करके 2 बार जाता है तो कितना आ जाएगा -2 पाई। तो इसको सोल्व करके क्या आंसर आएगा हमारा, 8 + 3 पाई 11, 11 में से 2 गए 9 पाई बटे में 12। अब इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 4, 3 पाई बटे में 4। अब इसमें हमें देखना नहीं है कि ये लाइव भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कितने थे, tan था, cos था, sin था, तो अलग अलग करके देख नहीं सकते। तो ओनली हमारा यही आंसर है और ये हमारा सही मिलेगा आंसर। आपको भी जब अपने पेपर देने के लिए जाओगे तो पक्का आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको सबको करना है क्वेश्चन। सो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या करना है, cos इनवर्स 1/2, आप इसको ऐसा करियो, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि इसको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये 12th क्वेश्चन है आपका, तो इसको आपने खुद से करना है, वैसे इतना हार्ड नहीं है। फिर भी अगर जो समझ नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, व्हेनेवर आई विल टीच यू नेक्स्ट चैप्टर, सो आई विल टेल यू। तो आपको ये घर से करके लाना है, खुद के लिए करना है आपको घर पे बैठ के। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। तो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपकी पर्सनली में। ये 12th क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13। ये क्वेश्चन है sin इनवर्स x बराबर y, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। ऑप्शन देखो कैसे कैसे दे रखे हैं। ऑप्शन है आपका 0 y पाई। फिर आपका बी क्वेश्चन है इसमें -π/2 से π/2 तक। अब आपका है नेक्स्ट सी 0 y पाई। अब डी है आपका -π/2 y और प्लस के π/2। ये आपका क्वेश्चन है 13। तो बच्चों इसको कैसे सोल्व करते हैं हम। अब आप सभी जानते हो जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है। साइन इनवर्स एक्स का प्रास या रेंज क्या कहाँ तक थी, कहाँ से कहाँ तक थी। तो हमको सभी को पता है कि 0 से पाई तक तो थी नहीं, हमने सभी ने पढ़ा कि 0 से पाई की तो कोस की आती है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बी पे। अब साइन की देखो -π/2 से π/2 तक थी रेंज, या आपको बोल सकते हैं जिसको प्रास या परिसर। ये तो सही है, हमारा सही लग रहा है। बट हमें देखना है कि ये जो लेस देन या ग्रेटर देन के जो चिन्ह दे रखे हैं, जो सिंबल दे रखे हैं, ये सही है या गलत है। इसको छोड़ के अगले पे चलते हैं। तो ये भी गलत है और ये तो दोनों गलत है आपके, ये आपके दोनों गलत है। इनमें से हम देख सकते हैं बी या डी में से कौन सा सही है। तो हम सभी को पता है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, यह आता था ब्रैकेट कोस्ट, या आपको बोल सकते हैं उसको बड़ा कोस्ट। तो जहाँ पे भी आपको ये बड़ा कोस्ट मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है ये वाली, ना कि ये। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जहाँ भी बड़ा कोस्ट आएगा इसको बोलते हैं ब्रैकेट कोस्ट, जहाँ पे भी आएगा तो इसको क्या बोलते हैं,
y से लेस देन भी है और y इसके बराबर भी है। जो π/2 है प्लस का वो y से ग्रेटर देन भी है और इसके बराबर भी है। इसका जो ये बराबर का निशान है और इससे बड़ा है, ये इससे π/2 इससे y से बड़ा है, तो हमेशा ये याद रखियो ये बराबर भी होता है और ये इससे बड़े भी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसके तो आंसर क्या है इसका? बी सही है। सो करेक्ट आंसर इज द बी। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में मिल सकते हैं 1 नंबर के लिए। आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस विद यू वट एवर आई हैव गिवन टू यू विच इज क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।